सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम बाबूजी का एक लेख आपके समक्ष लाए हैं, जो कि बाबूजी ने सहज मार्ग पत्रिका में जनवरी 1977 में दिया था और इसका शीर्षक है समुंदर खो बैठे। तो इस शीर्षक से ही आप समझ रहे होंगे कि बाबूजी क्या कहना चाहते हैं। समुंदर खो बैठे अर्थात बाबूजी ने तो हम सबको समुंदर दिया, लेकिन हम अभ्यासियों प्रिसेप्टर्स ने उस समुंदर को खो दिया। ये बहुत ही पीड़ादायक संदेश है जो बड़े ही भरे मन से बाबूजी ने सहज मार्ग पत्रिका में लिखा है। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग में प्रिसेप्टर बनाए जाते हैं जिनका कार्य होता है कि अभ्यासियों को सहज मार्ग पद्धति बताएं। इसके लिए बाबूजी महाराज उन प्रिसेप्टर्स को कुछ पावर्स प्रदान करते हैं। अब दिक्कत कहाँ आई, जब प्रिसेप्टर ये समझने लगे कि वह पावर उनकी है। और इससे हुआ क्या कि जो पावर उनको अभ्यासियों को ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए बतानी थी, वह उन्होंने अपने अहंकार को बढ़ाने में लगा दी। तो ये बात है 1977 की। तब ऐसी हालत पैदा हो गई थी कि हर प्रिसेप्टर अपने आप को ही मास्टर समझने लग गया था। वह यह समझने लग गया था कि जो भी अभ्यासी उसके पास आते हैं, प्राण आहुति उस प्रिसेप्टर के माध्यम से उस अभ्यासी को मिलती है। लेकिन वह भूल गया कि बाबूजी महाराज का अवतरण इसलिए हुआ है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार करवाना है। और बाबूजी की शक्ति प्राण आहुति के रूप में प्रकृति के कण कण में हर क्षण मौजूद रहती है। वह तब भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है। करना यह होता है कि बाबूजी महाराज ने जो पद्धति बनाई है, उस पद्धति का पालन करना होता है। और साथ ही साथ जब वह दशा आ जाती है कि वह दूसरों को बता सके, तो अपने अभ्यास के साथ उसे दूसरे लोगों को बताना होता है। जब कोई भी अभ्यासी उस पद्धति का पालन करता है, तो बाबूजी के माध्यम से उसको प्राणाहुति मिलना आरंभ होती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। लेकिन प्रिसेप्टर और उसके बाद संस्था के अध्यक्ष यह समझने लगे कि प्राण आहुति उनकी हो गई है। इसी बात के लिए बाबूजी ने ये लेख जनवरी 1977 की सहज मार्ग पत्रिका में छापा था। तो हम इस लेख को गहराई से समझेंगे और इसको समझने के बाद हम सब इस बात को जान जाएंगे कि केवल बाबूजी महाराज की ही शक्ति प्रकृति के कण कण में मौजूद है। और अगर हम बाबूजी की बताई हुई सहज मार्ग पद्धति का पालन करेंगे, तो हम अपने उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। इस लेख में एक बात और भी कही गई है कि सहज मार्ग पद्धति में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रिसेप्टर्स ने अपने हिसाब से अभ्यासियों को बताना शुरू कर दिया। इस बात से भी बाबूजी नाराज थे और उन्होंने कहा कि ये जो सूक्ष्म शक्ति है, ये जो पद्धति है, इसमें थोड़ा भी बदलाव करने से इसके भयंकर परिणाम होते हैं और अभ्यासी उच्चतम लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। तो लेख इस प्रकार से है। पहले तो आप ये देखिए कि ये छपा कब था, जनवरी 1977। और जैसा कि बाबूजी की प्रार्थना है, वह सहज मार्ग पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर छपती थी। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है।
तो ये प्रार्थना हर पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखी जाती थी कि अभ्यासी इसका स्मरण करता रहे। तो लेख इस प्रकार से है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में चरित्र निर्माण का एक विशेष स्थान है तथा इसका महत्व अध्यात्म से किसी प्रकार कम नहीं। परम पूज्य लालाजी महाराज रूहानियत में अखलाक पर विशेष बल देते थे। एक जगह इन्होंने लिखा है, एक बात मैं हर शख्स से कहता हूं कि अपनी अखलाकी हालत संभालने की हर जिज्ञासु प्रारंभ से ही कोशिश करे। कोई बात मुंह से ऐसी ना निकाले जो दूसरों को नागवार हो और ना ही कोई ऐसी हरकत करे जो दूसरों को नापसंद हो। मैं रूहानियत का इस कदर प्रशंसक अथवा प्रेमी नहीं जितना कि अखलाक का। कोई व्यक्ति यदि ध्रुव पद तक अपनी पहुंच कर ले मगर अखलाकी कमजोरियां बाकी रहें तो मैं समझता हूं कि अब तक इसे वास्तविक तत्व प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बाबूजी बता रहे हैं कि जो हमारे गुरु महाराज थे वह हमेशा अखलाक की बात करते थे, मतलब सदाचार और चरित्र की बात करते थे कि सभी अभ्यासियों को अपना भाई समझे, अपने आप को उससे उच्च ना समझे, हम सब बराबर हैं। और इसी में वो बता रहे हैं कि लाला जी साहब कहते थे कि अगर कोई अभ्यासी आध्यात्मिकता में प्रगति करते हुए ध्रुव पद तक भी पहुंच जाए लेकिन अगर उसमें अखलाकी नहीं है तो उसकी आध्यात्मिकता बेकार है। तो ये बात यहां पर लिखी गई है, यदि ध्रुव पद तक अपनी पहुंच कर ले मगर अखलाकी कमजोरियां बाकी रहें तो मैं समझता हूं कि अब तक इसे वास्तविक तत्व प्राप्त नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि जब हम रूहानियत में बहुत आगे निकल जाते हैं तो हमारे अंदर भ्रातृत्व, ब्रदरहुड पैदा होता है। अगर वो अखलाकी मेरे अंदर नहीं आ रही है और मेरी प्रगति कहीं पर भी हो जाए तो वह वास्तविक तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भी हृदय से यही चाहता हूं कि मिशन के अभ्यासियों में अखलाक की कोई कमी ना रहे, मगर मेरे चाहने से क्या होता है। लोगों में अपनत्व की भावना की कमी है। लोग स्वयं कुछ करना नहीं चाहते, मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं ही अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा उनके उत्थान के लिए सब कुछ करूं, उनको सत्संग के लिए प्रेरणा भी दूं, उनको दैनिक अभ्यास भी कराऊं, उनकी तरक्की भी कराऊं और इन सब में अपनी इच्छा शक्ति से इन्हें प्रेरित भी करूं। तो समस्या ये हो रही थी कि बाबूजी का संकल्प है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना, और इसके लिए बाबूजी महाराज ने कई प्रिसेप्टर बनाए जो कि अन्य लोगों को सहज मार्ग पद्धति के बारे में बताते थे। और बाबूजी ने उन सब प्रिसेप्टर को ब्रह्मांड मंडल से कनेक्ट कर रखा था। तो उनके माध्यम से वो प्राण आहुति बाबूजी प्रवाहित करते थे नए अभ्यासियों पर। लेकिन हो क्या रहा था कि जो प्रिसेप्टर बनाए गए थे वह ये चाह रहे थे कि सब कुछ बाबूजी करें, बाबूजी ही उनके अंदर इच्छा जगाएं नियमित अभ्यास की, बाबूजी ही उनकी आध्यात्मिक प्रगति करें, हर चीज बाबूजी महाराज ही उनके साथ करें, उन्हें कुछ ना करना पड़े। वे स्वयं ना अपने जीवन के तौर तरीकों को बदलना चाहते हैं और ना ही अभ्यास आदि जो उन्हें बताया जाए वह करना चाहते हैं। और फिर जो भी कोई उनमें कमी रह जाए या उनकी आध्यात्मिक उन्नति में शिथिलता हो तो उसके लिए भी मेरी जिम्मेदारी और दोष। मेरी एक परेशानी और भी है, लोगों के सहयोग के बिना भी मेरी सहानुभूति उनसे रहती है और मैं उनकी सहायता हेतु सदा तत्पर रहता हूं। तो यहाँ पे बाबूजी बता रहे हैं कि जो प्रिसेप्टर्स हैं वो अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं है। वह चाहते हैं कि सब कुछ बाबूजी उनको दे दे, पर बाबूजी कहते हैं कि वो तो ना तो नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं और ना ही समर्पण कर रहे हैं। और मेरी कमजोरी, क्योंकि मेरा तो संकल्प है, मैं उनकी इन कमजोरियों के बावजूद भी उनको आगे तक ले जाना चाहता हूं, उनकी मदद करता रहता हूं। इसलिए मैं ऐसे लोगों की प्रार्थना पर उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता हूं, चाहे वे केवल
औपचारिक रूप से ही इसमें दिलचस्पी रखते हैं। मैं अपनी तबीयत को क्या करूं कि मैं सारी की सारी रूहानियत सब में उड़ेलना चाहता हूं, चाहे वह उसे ग्रहण करने को तैयार हो या ना हो। जब मैं देखता हूं कि मुझे अभी कितना सिखाना है तो मेरे होश उड़ते हैं और चाहता ये हूं कि घोल कर पिला दूं, मगर घोल कर पीने वाले भी एक दो ही मिलेंगे। अब बाबूजी ये कह रहे हैं कि मेरे जाने से पहले मैं तो चाहता हूं कि सबको तैयार कर दूं, लेकिन तैयार कोई अभ्यासी हो नहीं रहा है। क्या लिखा है बाबूजी ने? एक दो। मैं जो आध्यात्मिकता सब में उड़ेलना चाहता हूं उसके लिए एक दो लोग भी नहीं मिल रहे हैं। आप सब जानते हैं संत कस्तूरी को बाबूजी ने 1975 में अनंत का सागर पार करा दिया था, तो वह तो आ गई एक में, और बाबूजी कह रहे हैं कि एक दो भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर बाबूजी बताना चाहते हैं कि मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद विस्तृत रूप से प्रकृति के कण कण में मौजूद हो जाऊंगा, लेकिन जब कोई मेरी पद्धति बताने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। तो इसी चीज को बाबूजी इस लेख में हमें बता रहे हैं। मैं सारी की सारी रूहानियत सब में उड़ेलना चाहता हूं, चाहे फिर वह उसे ग्रहण करें या ना करें, क्योंकि आप सब जानते हैं ये शरीर नश्वर है। चाहे अवतार आए, चाहे पैगंबर आए, चाहे विशिष्ट विभूति आए, लेकिन इस मृत्यु लोक से शरीर को जाना होता है। लेकिन इनके जाने के बाद भी वह शक्ति प्रकृति में विद्यमान होती है। जैसे आज भी राम की 12 कला की शक्ति प्रकृति में मौजूद है, इसी प्रकार कृष्ण जी महाराज की 16 कला की शक्तियां प्रकृति में मौजूद है, और बाबूजी की भूमा की शक्ति भी प्रकृति में मौजूद है। केवल जरूरत है तो उसे समझने की और बाबूजी की बताई सहज मार्ग पद्धति का पालन करने की। मैं चाहता तो ये हूं कि सब लोगों का काम बन जाए। मेहनत किसी की व्यर्थ नहीं जाती, परंतु मेहनत करना ही व्यक्ति के लिए मुश्किल मालूम होता है। सब कुछ कहो मगर उन्हें होश नहीं आता। कुछ ऐसे भी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं एकदम से उन्हें दे दूंगा। लाखों जन्म गुजर गए, अब तक अपने वतन को वापसी नहीं हुई, और दुख ये है कि अब भी उसका ख्याल पैदा नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं जब कोई चलना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर बाबूजी ये कह रहे हैं कि कितने जन्म हम इस सृष्टि में ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हम अपने उद्गम स्थल तक नहीं पहुंचे और हमारे अंदर ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूं कि हर अभ्यासी वहां तक पहुंचे, लेकिन ये मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। और उसका मुख्य कारण क्या है? परंतु मेहनत करना ही व्यक्ति के लिए मुश्किल मालूम होता है। देखिए, सृष्टि का कुछ नियम है। बाबूजी महाराज ने हमें सहज मार्ग पद्धति बताई है। वह एक क्षण में इस सृष्टि को नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब युग परिवर्तन होना है, और युग परिवर्तन में हमारे अहंकार रूपी राक्षस को हमने स्वयं ही समाप्त करना है। और उसको समाप्त करने का जो तरीका है वह है सहज मार्ग पद्धति का पालन करना। जो अभ्यासी पालन करेगा केवल उसी को प्राण आहुति की शक्ति प्राप्त होती है। आध्यात्मिकता हस्तांतरित नहीं होती, कोई किसी को दे नहीं सकता। जैसे कोई कहे कि भाई मैं इस संस्था का विश्व प्रेसिडेंट बना रहा हूं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता कमाई जाती है जब आप एक एक स्तर पार करते हुए भिन्न भिन्न दशाओं में अपनी लय अवस्था प्राप्त करते हैं, तब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं जब आप बाबूजी का कार्य कर सकते हैं। और बाबूजी का कार्य भी कितना सरल है। जो बाबूजी ने हमें सहज मार्ग पद्धति बताई है वह लोगों को बतानी है। और जब भी अभ्यासी कहीं पर भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर बैठता है और बाबूजी का स्मरण करता है, उसे प्राण आहुति मिलना आरंभ हो जाती है। लेकिन ये चीज संभव नहीं हो पा रही है। मेरा दिल अपने साथियों के लिए गहरे प्यार से भरा हुआ है। उनके लिए मैं जो भी सेवा करूं
उससे मेरा दिल नहीं भरता। मेरा हृदय सदा व्याकुल रहता है कि अधिकांश लोग शीघ्र से शीघ्र, कम से कम मेरी हालत पर पहुंच जाए। इस कार्य में जल्दी करने के लिए और इस विचार से कि आप लोगों में इसके संदेश शीघ्र व अधिक पहुंचे, मैंने इतने अधिक प्रिसेप्टर बनाए ताकि वे पब्लिक में जागृति उत्पन्न कर सकें और अधिक से अधिक लोगों का काम बन जाए, उनका अखलाक और उनका व्यवहार सुधरता चला जाए। अब बाबूजी महाराज जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो संदेश लेकर, जो पद्धति लेकर मैं भूमा से अवतरित हुआ हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने बहुत से प्रेसेप्टर बनाए, ताकि वह पब्लिक में जागृति, उनका काम केवल जागृति उत्पन्न करने का था। क्योंकि प्राण आहुति तो बाबूजी महाराज से ही मिलती थी और आज भी मिल रही है, और महाप्रलय तक केवल बाबूजी से ही प्राण आहुति मिलेगी। और इससे होगा क्या कि जो प्रेसेप्टर है उसकी भी प्रगति होगी और नए अभ्यासियों तक सहज मार्ग का संदेश पहुंच जाएगा। भारतवर्ष में ये चीज पहले जहां तक गुप्त रखी जा सकती थी, रखी गई। नतीजा ये हुआ कि पुराने जमाने में ऋषि लोग केवल अपने कुछ शिष्यों को बता गए। फिर समय बदला और जमाने का असर पड़ने लगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बता भी ना सके। धीरे धीरे ये चीज लगभग समाप्त हो गई, असलियत छिप गई, मगर असलियत की ऐंठ पैदा हो गई। अब बाबूजी बता रहे हैं कि ये जो मैं सहज मार्ग पद्धति लेकर आया हूं और आप लोगों को ये सब बता रहा हूं, ये सारी चीजें ऋषि काल में भी थी, लेकिन ऋषि अपने कुछ खास लोगों को वो शिक्षा बताते थे। अब वो शिक्षा बताते थे, उसके बाद जब वो पीढ़ियां आगे बढ़ती गई तो वह उस शिक्षा को भी भूल गए कि क्या बताना है। तो आध्यात्मिकता तो लगभग लुप्त हो गई और उसकी ऐंठ रह गई कि मैं फलाने ऋषि का शिष्य हूं। तो वही चीज बाबूजी यहां पर सचेत कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो मेरा सहज मार्ग है वो भविष्य में धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इसलिए आप सब अभ्यासी प्रिसेप्टर जो मेरी सहज मार्ग पद्धति है उसका पालन करें और वही ठीक ठीक आगे अभ्यासियों को बताएं। क्योंकि कोई भी जो पद्धति होती है, जैसे हम सहज मार्ग पद्धति की बात करते हैं, सहज मार्ग पद्धति की खोज लाला जी के आशीर्वाद और स्वामी जी के आशीर्वाद से और लॉर्ड कृष्णा के आशीर्वाद से, इन तीनों के आशीर्वाद से बाबूजी महाराज को प्रदान की गई। अब सृष्टि की महाप्रलय तक केवल बाबूजी महाराज की शक्ति विद्यमान है, लेकिन अगर वह पद्धति हम सही नए लोगों को नहीं बताएंगे तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो बाबूजी इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि कम से कम मेरी जो पद्धति है उसका पालन करो और अपनी भी तरक्की करो और आने वाले भविष्य में सभी लोगों को बताओ कि सहज मार्ग पद्धति क्या है।